दोस्तों, मैं आफरी बानो आपका स्वागत करती हूं करियर की इस यात्रा में। आज हम बात करने वाले हैं युवा शक्ति और करियर के नए अवसरों के बारे में। आज की युवा पीढ़ी सपनों को साकार करने के लिए मेहनत कर रही है, लेकिन सही मार्गदर्शन और अवसरों की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। क्या आप जानते हैं कि आज के दौर में पारंपरिक नौकरियों के साथ साथ कई नए करियर ऑप्शंस भी खुल चुके हैं। अगर आप भी अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं तो ये एपिसोड आपके लिए ही है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और जानिए कैसे आप अपने करियर को एक नई दिशा दे सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं खुशी ठाकुर और आज हम आ चुके हैं राजीव चौक में और आज हम बात करेंगे देश के युवा से कि उनकी सोच क्या है उनके करियर के प्रति। है अंकल, आपका नाम क्या है? शर्मा। मेरा नाम मनस्वी शर्मा है। रवि है जी। अच्छा। सुमित। मोहित। नाम सीमा शर्मा। शत्रुघ्न नाम है हमारा। मेरा नाम रमेश है। मानस। चमन सिंह। मेरा नाम सुधीर कोतवाल है। हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जो भारत का एजुकेशन सिस्टम है वो क्या युवाओं को नौकरी के लिए सही से तैयार कर रहा है या नहीं कर रहा है? मेरे हिसाब से तो सही है, क्योंकि हर युवा चाहता है मैं कैसे क्या करूं, क्योंकि आजकल के माँ बाप भी नहीं कहते कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इसलिए युवा जो कर रहा है वो अच्छा ही कर रहा है, नुकसान तो नहीं है कुछ भी। हमें ज़्यादातर इंडिया के बारे में पढ़ाई करवाई जाती है, स्कूलों में बुक्स है उससे ही पढ़ाया जाता है। अदर नॉलेज कम दी जाती है, अदर स्टेट्स के बारे में कम बताया जाता है। जो होता है हमारी बुक्स के अकॉर्डिंग होता है, टीचर्स बुक के अकॉर्डिंग पढ़ाती है। कोई टीचर्स होती है जो बाहर की स्किल देती है, वर्ल्ड की स्किल, अदर स्टेट की स्किल देती है। जो शुरू से चलता आ रहा है ना वही अभी तक चलता आ रहा है, इसमें उन्होंने कुछ चेंज किया नहीं है। जो हम आज के 15 साल 20 साल पहले जो पढ़ाई चल रहा था, जो हम पढ़ रहे थे, आज 40-42 साल एज है हमारा, वही जो आज के युवा हैं उनको भी वही पढ़ाया जा रहा है ना। सिस्टम के हिसाब से जिस तरह से हर चीज़ चेंज हो रहा है ना, उस हिसाब से शिक्षा भी चेंज होना चाहिए। शिक्षा का जो नज़रिया है वो सरकार को बदलना चाहिए या हमें बदलना चाहिए, है ना। क्योंकि आजकल लोग अब टेक्नोलॉजी ज़्यादा हो गया, अब पेमेंट भी कहीं कर रहे हो, UPI कर रहे हो, है ना। हर चीज़ डिजिटलाइजेशन हो रहा है धीरे धीरे, तो उसके हिसाब से शिक्षा का जो है स्तर बढ़ना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, बदलना चाहिए। और क्या बताएं, गांव के लोग जो है इस चीज़ पे एक्टिव नहीं हो रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि अब वो बुज़ुर्ग हैं जिनको पुराना शिक्षा मिला है तो वो अपने हिसाब से अपने आप को ढाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनका एज भी ऐसा हो चुका है। ठीक है, अब नए बच्चे जो हैं, आप पढ़ रहे हो 10th कर लिए, 12th कर लिए, इंटर कर लिए, अभी जो नए वाले बच्चे हैं वो तो इस चीज़ को कर रहे हैं, मतलब कि आप ये मान के चलो जो 10 साल पहले जिन्होंने शिक्षा लिया है वो तो इस चीज़ को कर पा रहे हैं, लेकिन जो पुराने लोग हैं उनको दिक्कत है। अब सरकार जैसे 1000 का नोट बंद कर दिया, उन्होंने 500 का बंद कर दिया। अब अगर गलती से 500 का बंद कर देंगे, कर ही देंगे वो, अगर आने वाले समय में 200 का ही नोट मुझे लग रहा है बड़ा रह जाएगा। ठीक है, वही बड़ा रह जाएगा। अब जो बुज़ुर्ग आदमी है, बताओ वो मोबाइल से कहाँ UPI कर पाएगा, कहाँ फ़ोन पे कर पाएगा, नहीं है ना। तो उनके लिए दिक्कत है और ज़्यादा ज़रूरत उन्हीं को है, ज़्यादा ज़रूरत बुज़ुर्ग को ही है ना, क्योंकि वो जब एक उम्र होता है 60 साल 50 साल 70 साल, वो कमाने के लिए सक्षम नहीं है, तो पैसे की आवश्यकता तो उनको ज़्यादा है। और UPI वो समझ नहीं रहे, डिजिटलाइजेशन वो समझ नहीं रहे, तो दिक्कत तो है। हाँ, तो इसलिए जो शिक्षा का स्तर, या तो फिर सरकार ऐसा करे कि बुजुर्ग लोगों के लिए अलग स्कूल की व्यवस्था कर दे, कि 50 से ऊपर के लोगों के लिए अलग स्कूल का व्यवस्था हो, जिसमें कि डिजिटलाइजेशन के बारे में समझाया जाए। जो अभी समय चल रहा है, परिवेश जो जिसमें हम चल रहे हैं, उसके हिसाब से उनको ढाला जाए। तो आप मुझे ये बताएं कि जो आजकल के युवा हैं, जो यूथ हैं, वो जॉब करते टाइम सबसे मस्ट है कि वो सिक्योरिटी देखते हैं और एक ग्रोथ देखते हैं, है ना। तो आप उसमें क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, जॉब में सिक्योरिटी और ग्रोथ दोनों है, मैं उसको डिनाई नहीं करूँगा, बिकॉज आई एम ऑल्सो डूइंग अ जॉब, ओके। बट एज वेल एज एक प्रेशर मोड पे अगर हम जाए तो वहाँ पे एक क्राइटेरिया एक क्रिएट हो जाता है कि वो एम्प्लॉय अपने आप ही छोड़ने के कगार पे आ जाता है। सेकेंड वन थिंग, बिज़नेस की अगर हम बात करते हैं तो बिज़नेस में ये भी रहता है कि एक सेल्फ ऑन बिज़नेस है, किसी की नौकरी हम नहीं कर रहे हैं, किसी को रिपोर्ट हम नहीं कर रहे हैं, और ये हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हम उसको कैसे रन कर रहे हैं। तो बिज़नेस में मेरा पॉइंट ये रहेगा कि बिज़नेस में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। बट हाँ, सेकेंड वन थिंग कि उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होता है, तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से ये रहता है कि फिर हमें जॉब ही सिलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि हम इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे या फिर हमारे पास फंडिंग नहीं आ रही है। एंड इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो सिक्योरिटी जॉब की ये रहेगी
मैं सभी कंपनीज़ की बात नहीं करूँगा कि सभी कंपनी ऐसा होता है कि एम्प्लॉयज़ को निकाल देते हैं या फिर एक पॉइंट पे आके उनको प्रेशराइज़ करते हैं। नहीं, डिपेंड करता है तुम्हारे वर्क स्टाइल पे, तुम्हारे वर्क किस तरीके से तुम परफॉर्म कर रहे हो। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो आपको कोई जॉब में कुछ नहीं कर सकता। जॉब सिक्योरिटी लाइक प्राइवेट जॉब में भी होती है और जिस भी फील्ड में हम काम कर रहे हैं उसमें बिल्कुल रहती है। प्राइवेट जॉब्स में भी सिक्योरिटी क्यों? वर्क फ्रॉम होम जितना भी होता है वो प्राइवेट होता है। सिक्योरिटी तो मैम जितना भी रेप वगैरह हो रहा है ये तो सब गवर्नमेंट वहाँ पे भी होता है ना, ऐसा तो नहीं है प्राइवेट में होता है। आप क्या समझते हैं कि जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में सबसे बेहतर क्या है? आपका क्या नाम है, बिजनेस ही सही है। हाँ, क्या है, माँ बाप जो है बच्चों के ऊपर खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं पैसा, और इतना बैकअप नहीं है इतना रिकवर नहीं कर पाते। बच्चे जो है जिस हिसाब से मेहनत करते हैं उस हिसाब से उनको काम नहीं मिल रहा, जॉब नहीं मिल पा रहा, ठीक है ना, बेरोज़गारी है यहाँ ज़्यादा। तो बिजनेस सही है। बिजनेस में क्या है, आप खुद भी काम कर रहे हो, 2-4-10 लोगों को और काम दे रहे हो आप, वो सही है, ठीक है। आप पढ़ाई अच्छी कर लेते हो लेकिन उस हिसाब से जॉब नहीं मिलता, 8,000, 10,000, 5,000 इसमें ही जॉब मिल जा रहा है। इसी में लोग अपने आप को संतुष्ट समझ रहे हैं। ये सरकार की दिक्कत है या किसी की भी दिक्कत है, जो भी है, ठीक है। मैम सेल्फ के लिए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन रोज़गार तो हर कोई ढूंढ रहा है। सेल्फ तो हर कोई नहीं कर सकता ना, हर किसी के पास पैसा नहीं है, हर कोई टाटा बिरला नहीं है, ठीक है ना। तो रोज़गार के लिए तो हर किसी को घूमना ही पड़ेगा। जैसे 12th पास करता है हर कोई सोचता है कि मैं इधर जाऊं उधर जाऊं या क्या करूं क्या ना करूं, उसके दिमाग में यही थिंकिंग रहती है। तो कुछ ऐसे होते हैं युवा के सर्वाइव कर जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि नहीं कर पाते हैं, तो वो किसी गलत काम में चले जाते हैं या फिर कहीं गलत नौकरी लग जाती है, वो कुछ कर नहीं पाते हैं, वही 10-12-15 हज़ार की नौकरी में ज़िंदगी निकाल देते हैं। तो उनको सोचना चाहिए कि 10-12 में अगर हमारा काम बनता है तो ठीक है, नहीं बनता तो दूसरा चेंज करो। ये नहीं कि आपको उसी में घुसे रहना है। आपने कुछ नहीं करना, चाय बेच लो, चाय वाला भी आज की डेट में 1,000 रुपये डेली कमा रहा है। जॉब करनी चाहिए जी। अब क्यों, विलेज से बिलोंग करते हैं तो सबसे ज़्यादा बेस्ट हमारा ही है, सबसे पहले फौज में जाना बच्चे ने। हाँ जी, टारगेट है फौज, पहले सबसे पहले ट्राई करते हैं फौज में, वो तो बाद का काम आप दूसरी फील्ड में जाओ। ये कहना चाहूँगा कि जो लोग अगर जिनका बैक सपोर्ट अच्छा है घर से, तो वो अगर ना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहे वो कर सकते हैं, बिकॉज उनके पास बैक सपोर्ट है। तो अगर जो बिल्कुल इसके घर के पीछे कुछ नहीं है, जो सपोर्ट नहीं कर सकता और वो खुद ही अपने घर के लिए है, मैं ट्राई करूँगा उसको कि पहले वो अपना इतना कुछ बैकअप प्लान बना के चले कि अगर वो अगर वो अपने काम में सक्सीड ना कर पाए, अपने बिजनेस में या अपनी XYZ कुछ ही चीज़ में, तो वो बैक सपोर्ट के सिस्टम पे अपना घर चला सके, अपने आप को रन कर सके। क्योंकि नहीं तो डीमोटिवेट होकर, नहीं तो लोग बहुत गलत कदम उठा लेते, तो ऐसा ना हो। तो मतलब हमेशा बैकअप प्लान हमेशा लेके चलना चाहिए हमें। अगर उतना टैलेंट है, अगर हम सेल्फ एम्प्लॉय कर सकते हैं तो वो बेस्ट रहेगा। अभी अकॉर्डिंग टू करंट सिचुएशंस तो जॉब करना, मतलब अगर हाई पैकेज जॉब मिलेगा और वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा रहेगा तो जॉब करना ही ठीक है। बिजनेस वगैरह कर रहे तो थोड़ा प्रॉफिट्स वगैरह मतलब सब सही है तो कर सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। लेकिन जॉब भी ठीक है, कोई लाइक हाई पोजीशन में आ सकते हैं 1-10 साल में। नहीं, जॉब करने में इतना थोड़ा ही ना हो पाता, अपने बिजनेस में टैलेंट बढ़ता है और दूसरी चीज़ अपने आगे बढ़ने का मौका मिलता है, करियर बनाने का। कल की जनरेशन है और आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो जैसे अगर बच्चा जो करना चाहे रिगार्डिंग अपने करियर के, अगर वो डॉक्टर बनना चाहता है तो उसे प्रेशराइज़ किया जाता है कि वो इंजीनियर बने। इसके पीछे आपका क्या कहना है? नहीं, बच्चे की जो उसका एम जो है बच्चे का, पेरेंट्स को उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, ना कि उसके विपरीत जाना चाहिए। अगर बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो दीजिए उसको डॉक्टर बनने, अगर वो इंजीनियर बनना चाहता है तो इंजीनियर दो उसको बनने, ठीक है। अगर बच्चे के आप अगेंस्ट जाओगे तो वो कुछ भी कर सकता है, वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है नहीं। तो इसलिए बच्चे का एम जो देखकर, और उसमें यह है कि बच्चे को पेरेंट्स ने प्रतिदिन साथ में रखना है। आजकल ऐसे हो रहा है कि माता पिता को कोई पता नहीं कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। बच्चा उधर कमरे में खाना खा रहा है या कोई वीडियो चला रहा है, कोई दूसरा गलत काम कर रहा है। वैसे क्या हो रहा है, वैसे जो हमारा जो यूथ जो है वो ख़राब हो रहा है। इसमें मेरा आपसे ये अनुरोध है आपके माध्यम से कि पेरेंट्स को चाहिए कि प्रतिदिन बच्चे को
रात कम से कम, ज़्यादा नहीं तो रात्रि को भोजन कम से कम साथ में लेना चाहिए। उससे पता लगता है कि बच्चा जो है, आपका जो बच्चा जो है वो किस ओर जा रहा है, उसको पता लगेगा कि खाना जब आप साथ में खाओगे ना, उससे उसका पता लगेगा कि हाँ ये साथ। नहीं तो आज उल्टा जमाना चल रहा है, वैसे हमारा भारतवर्ष जो ऐसे तरक्की नहीं करेगा। हमारा, हम तो देश हिसाब से चलते हैं, हम सारे परिवार जो है रात्रि को सारा इकट्ठा भोजन करते हैं। ये नहीं कि उधर से बैल मारी और बच्चा तीसरे रूम में, पेरेंट्स को पता नहीं है रात को कब आया, दिन को कब आया। वैसे बच्चा तरक्की नहीं करेगा। अब बच्चा वैसे तरक्की करेगा, पेरेंट्स की छत्र छाया में वो तरक्की कर सकता है। और उसको आपने 24 घंटे उस पर निगरानी रखनी है। और जो ये आपको जो प्रश्न जो है, बच्चे को उसके विपरीत नहीं जाना चाहिए। उसको वो ज़बरदस्ती उसके और वो क्या लाठी से उसको हाँकना नहीं है। उसको जो उसकी इच्छा है, मगर अपने सामने, फिर बच्चा आपका जो है तरक्की करेगा, हमारा भारतवर्ष भी तरक्की करेगा। जय हिंद, जय भारत। जो बच्चे हैं अपना अच्छा बुरा सोच सकते हैं, मतलब सब अपने हिसाब से सही करते हैं वो, तो पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, ऐसा बच्चे लोग, हम लोग को स्कूल पढ़ाई करता है, अच्छा वो डॉक्टर बनेगा और इंजीनियर बनेगा, ऐसा हम लोग सोचता है। ये बाहर जाके ऐसा लोग पेरेंट्सशिप जाके उस गलत काम करके ऐसा ये हो गया तो हमको भी बहुत परेशान हो गया ना। उसका हैबिट देखता हूँ, अगर सिंगर बन सकता है, उसका हैबिट है, उसका ये मन में है, वही चाहिए तो अल्लाह उसको लगाना पड़ेगा ना। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि करियर बनाने के कितने सारे नए अवसर हमारे सामने हैं, लेकिन याद रखें, सिर्फ एक अच्छी नौकरी या एक बड़ा व्यवसाय ही सफलता की पहचान नहीं है, बल्कि एक अच्छा इंसान बनना भी उतना ही ज़रूरी है। हमारे देश की युवा ही भविष्य की नींव है। अगर हम अपनी मेहनत, ईमानदारी और समर्पण से आगे बढ़े तो ना सिर्फ अपना भविष्य बल्कि समाज और देश को भी आगे ले जा सकते हैं। आइए मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां हर युवा को समान अवसर मिले, जहां हर किसी के सपनों को पंख लग सके। अगर आप भी बदलाव लाना चाहते हैं तो खुद से शुरुआत करें, सीखें, मेहनत करें और दूसरों की मदद करें। युवा शक्ति देश की प्रगति, इसी सकारात्मक सोच के साथ आज के कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। जल्दी फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।